depreciation. Now depreciation on assets here, machinery is given, including machinery purchase on 1125 rupees 20,000 and total machine is 80,000. Now सबसे पहले ये जानना है कि 80,000 में 20,000 ऐड करना है कि ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। हमारा ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च को और यहाँ पे लिखा है 80,000 की मशीन है और उसमें इंक्लूडेड है इंक्लूडिंग मशीन ऑफ 20,000 परचेज ऑन 1/1/2025। इसका मतलब 20,000 ऑलरेडी है। तो हमारे पास एक्चुअली दो मशीन है, ओल्ड मशीन, ये मशीन ओपनिंग बैलेंस वाली, $60,000 और एड परचेज ऑन 1/1/2025 20,000। ये दो मशीन हो गई। 80,000 में 20,000 की जो मशीन है वो हमने स्टार्ट में नहीं खरीदी थी, बीच में खरीदी थी। अभी इस पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन करना है तो एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी मतलब ये Q1 लगेगा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है और ये डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है ना, एक्सपेंस है P3। हमारी मशीन की वैल्यू कम हो गई, लेकिन कितनी कम हो गई ये हमको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, पहले ओपनिंग वाले पे कितना 60,000 इंटू 10% इंटू 12/12 तो ₹6,000 पूरे साल का। और न्यू मशीन ये है, न्यू मशीनरी पे सिर्फ 20,000 है इंटू 10% इंटू 3/12। क्यों? क्योंकि 1/1/2025 टू 31 मार्च 2025 ये है इसका डेप्रिसिएशन 2,000 आएगा इसका और 3/12 मतलब 1/4 तो ये आएगा कितना 500 ओनली। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 6500। ओके, ये 6,500 डेप्रिसिएशन आएगा इस पे। हाँ, और ऐसे एडजस्टमेंट आ सकते हैं तो लेस कीजिए, क्या लेस एसेट में से लेस कीजिए। ये टोटल मिला के 80,000 है, इसमें से लेस डेप्रिसिएशन कीजिए। डेप्रिसिएशन कीजिए कितना 6,500 तो बचेगा 73,500। ओके, फॉलो दिस 54 और 73,500 और यहाँ पे लिखोगे क्या टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6500। अब ये जो एक्सपेंस है वो आपका हो गया रूल नंबर P3 से डेबिट हुआ और ये जो लेस हुआ ये हुआ डेप्रिसिएशन एसेट है तो ये हुआ Q1 से। एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट है, ये देखो क्रेडिट इफेक्ट। Q1 एसेट कम हो गया और एक्सपेंस बढ़ गया P3। फॉलो दिस।